लोकसभा चुनाव के पहले से ही जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। अब सरकार बनने के बाद जाति जनगणना करने के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और मोदी सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार जाति जनगणना को लेकर चुप्पी साधे हुए है। अब सरकार पर यह दबाव राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगा है। मोदी सरकार की मुसीबत यह है कि अब एनडीए के सहयोगी दल भी इस मांग को लेकर विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान सार्वजनिक तौर पर जाति जनगणना की मांग कर चुके हैं। एनडीए की ही प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड भी जाति जनगणना पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की हुई पहली बैठक में विपक्ष ने एक सुर में जाति जनगणना की बात उठाई तो जेडीयू ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें ओबीसी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की विपक्षी सदस्यों की मांग का समर्थन किया। देश के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जनसंख्या करवाने वाले संगठन के प्रमुख होते हैं और यह संगठन केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन काम करता है। इस कारण ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। 18वीं लोकसभा में ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति का गठन इसी महीने हुआ है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह इसके अध्यक्ष हैं। समिति की पहली बैठक में लोकसभा में डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के मणिकम टैगोर और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने उनका झट से समर्थन कर दिया। वहीं पर जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। समिति के बाकी सदस्य इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। समिति में ज्यादातर सदस्य बीजेपी से हैं। उन्होंने भी चुप रहना ही ठीक समझा और मांग का विरोध नहीं किया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से यहां तक कहा कि उन्हें जाति जनगणना की बैठक का पहला विषय होना चाहिए था। सूत्रों ने कहा कि समिति ओबीसी से संबंधित कई विषयों पर बातचीत के लिए गृह समेत कई अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को बुला सकती है। जेडीयू राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का मुखर समर्थक रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति जनगणना करवाया और रिपोर्ट को पिछले वर्ष सार्वजनिक भी कर दिया। सूत्रों ने कहा कि समिति में इस बात पर चर्चा हुई कि आईएएस, आईपीएस समेत केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर ओबीसी आरक्षण को कैसे लागू किया जाता है। केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय सिविल सर्विसेज के मामलों को डील करता है। समिति की अगली बैठक में ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाने पर विचार हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग को हवा दे रहे हैं। इसे विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का जोरदार समर्थन भी प्राप्त है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी। यदि भाजपा को 400 सीट मिल जाती तो वह मनमाने ढंग से नीतियों को लागू कर सकती थी। लोकसभा में कोई भी कानून पारित करने के लिए उसे सहयोगी दलों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से बनी मोदी सरकार कई बार खुद ही अपने लिए गए फैसले को पलटने के लिए बेबस हुई है। अब जिस तरह विपक्ष जाति जनगणना किए जाने को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है और एनडीए के घटक इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे सरकार की व्यवस्था आसानी से समझी जाती है। कहा जाता है कि गठबंधन की सरकार पंग होती है और उसे कोई भी फैसला लेने से पहले सहयोगी दलों की सहमति चाहिए। लेकिन जाति जनगणना पर सरकार कौन सा रुख अपनाती है, आने वाले दिनों में यह तस्वीर नजर आने लगेगी। फिलहाल मौजूदा समय में जाति जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू और लोजपा का साथ विपक्ष को मिलने से एक तरफ जहां विपक्ष में खुशी की लहर है, वहीं मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद।